So last class I said you that what is chromatography. Last class I discussed, no? What do you understand by chromatography? Separation science. The science which deals with separation. Study of separation. Which includes what? Mobile phase and stationary phase is known as chromatography. Okay, the study of separation. How to do separation basically. ओके ये एक तरह का साइंस है. क्रोमाटोग्राफी इटसेल्फ इज अ वास्ट बुक. उसको पढ़ने के लिए तुम्हें एक सेमिस्टर चाहिए. ट्राई यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू, मतलब क्या HPLC जब चलाओगे तो मैं कितना % सॉल्वेंट रन करूंगा. व्हेन यू आर गोइंग टू रन ए कॉलम क्रोमाटोग्राफी, व्हिच % आई एम गोइंग टू रन द व्हिच % आई एम गोइंग टू रन द कॉलम, टू व्हिच % आई एम गोइंग टू रन द TLC. That things come from the experience only. Okay, तो मेथड जब डेवलप करोगे HPLC in the gas chromatography, that needs your experience and expertise. ऐसे नहीं कि एक में हो जाएगा. But before going to this, you must have the common knowledge that how you are going to, थोड़ा खोल देना, how you are going to डेवलप द मेथड. अंडरस्टैंड. सो ऐसे नहीं कि आपको पहले क्या जानना है बेटा कि प्रिंसिपल इसमें क्या क्या है. जैसे गाड़ी खरीदूंगा आज मैं, चलो गाड़ी खरीदना हो यार, आजकल का कार देखियो. अब यार कार तो बैटरी में आ गया. तुम बताओ कि बैटरी चार्ज करने में कितना, मोबाइल जैसे है मान लो. हाँ, अब तो देखो कि संसार इतना गधा है कि ये बैटरी को ये तुम समझो एक बैटरी जो अंदर है ऐसा, इसमें अगर पीछे में लगा दे, पीछे और एक्स्ट्रा बैटरी हो, नहीं तो जो पावर बैंक आता है देखियो ना, पावर बैंक जो मोटा मोटा होता है, हम ऐसा कुछ करें कि जो कवर होता है ना बैटरी का कवर, हम मोबाइल में छेड़खानी ना करें. किसमें? मोबाइल के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे. हम इस कवर में ऐसा सिस्टम कर देंगे कि पीछे में क्या लग जाए, एक पावर बैंक हो, या पावर बैंक छोड़ो ना, सोलर प्लेट जानते हो, सोलर प्लेट एक ऊपर में कोट कर दो और उसमें ऐसा कुछ चिप लगाओ जो कि हर जगह पे तो लाइट है ना, कि वो तुम्हारा स्टोर करता रहे एनर्जी. किसमें? इसमें स्टोर करता रहे. समझ में? अब इसमें जब स्टोर करेगा, रह गया एनर्जी, करंट रह गया, बैटरी चार्ज हो गया. अब तुम यहाँ पे उसके साथ एक जैक लगा के रखना, फिर इसमें डाल देना, हो गया चार्जिंग तुम्हारा. साला कोई बनाया है ना? बनाओ ना, बनाओ ना. देखो मैं तो फार्मेसी का हूं. नहीं मैं तो भैया सुनो, वही तो तुम्हारा टेक्नोलॉजी है. पैसा तो तुम कहीं से भी बना सकोगे ना. देखो वो क्या तुम भूलोगे नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल मोबाइल के पीछे रहा तो यहाँ पे कुछ जलना नहीं, कुछ नहीं होने वाला है. राइट, वो तो प्लेट ही है और कुछ है ही नहीं. देखियो ना गांव में जो एक तो क्या बोलते हैं, लालटीन का जैसा आता है, 500 रुपया लेता है, वो पीछे से ब्लैक का प्लेट ही और कुछ नहीं है. वो तो स्टोर करके रख लिया चिप से, जो चिप से इस कवर में लग गया. और तुम्हारा मोबाइल को कुछ हानि नहीं पहुंचने वाला है ना, मोबाइल गर्म होने वाला है. होने वाला है? नहीं होने वाला है. जब जरूरत नहीं तो खोल के रख दो भले. और कहाँ पे ढूंढते रहोगे पोर्ट कहाँ पे. वैसे कार आजकल जो है, एलॉन मस्क जो है तुम्हारा ट्विटर, वो तो भाई तुम्हारा बैटरी और पावर वाला गाड़ी है. कितना पैसा कमाता है जानते हो? दिमाग, हाँ कितना कमा रहा है बंदा ने. हाँ, तो बात यही है कि भाई गाड़ी खरीदना. व्हाई आई सेड नो, क्रोमाटोग्राफी में इफ यू विल सी देयर आर डिफरेंट क्रोमाटोग्राफीज आर देयर. व्हिच क्रोमाटोग्राफिक टेक्निक यू आर गोइंग टू यूज, दैट वुड बी वेरी इकोनॉमिक, यूजफुल एंड व्हिच कैन सॉल्व योर पर्पज. मान लो यू आर ए स्टूडेंट एंड यू आर गोइंग टू परचेज ए कार. मान लो पैसे भी लग गया तुम्हें, कहीं से लॉटरी लग गया 5 लाख का, मान लो छटपटा जाओगे और तुम क्या करोगे, चलो एक कार खरीदता हूं, हाँ या ना. नहीं तो कोई क्या बोलेगा, ऐसा एक बुलेट खरीदूंगा कि माइलेज 20 किलोमीटर पर आवर दे. पेट्रोल होता है ना 20 किलोमीटर पर लीटर दे, खरीदते हैं ना, मगर बूम बूम करके 400 किलोमीटर स्पीड में चले. तुम्हें 400 किलोमीटर स्पीड में देखोगे, मगर तुम ना देखोगे कि मैं अगर 1 लीटर तेल डालूंगा, एक बार घंटा घर से आ जाऊं तो 100 रुपया मेरा फिनिश. समझ में आया क्या बोल रहा हूं? और तुम चाहोगे कि मैं एक ऐसा गाड़ी खरीदूं जिसमें कि मुझे 2 रुपया खर्चा ना हो, 5-10 रुपया गया तो गया यार. समझ में? कार भी चलाओ,
कि मैं इतना सारा घूम के, मान लो सारा महीने में झारखंड से अगर यहाँ आ रहा हूँ, अगर मुझे 200 या 400 रुपया पड़ा चार्जिंग में, तो क्या लॉस है? कोई भी तो गाड़ी खरीदेगा यार, कार खरीदेगा। टू व्हीलर कौन पूछ रहा है भाई, कार के बारे में बोल रहा हूँ मैं तुम्हें। ठंड लग रहा है, ठंड का जरूरत नहीं, सब कुछ गर्म, तो सब कुछ चलेगा तुम्हारा घर में। गुजरात में मोदी ने एक गांव बना दिया सोलार को देके, वो पहला गांव है। यू कैन यू अंडरस्टैंड दैट वन, मतलब इंडिपेंडेंट। घर में चूल्हा जलाओ, घर में गैस जलाओ, ठंड में हीटर जलाओ, कुछ कुछ बिजली उठने का नहीं है। तुम जब करंट लगाते हो ठंड में, अरे यार मीटर बढ़ जाएगा, बंद कर यार, बोलते हो या नहीं बोलते हो? एसी में जब कार में भी चलते हो तो तुम, कोई बंदा अगर एसी चला दे, बंद कर एसी, कहाँ ठंड होता है, ठंड गर्म हो रहा है, मगर गर्म होता होगा मगर नहीं चलाओगे। बंदे के पास कार होगा मगर कार घर से लेके नहीं आएगा, देखेगा कि महीने में मुझे कितना पैसा का बचत हुआ। सोच होता है या नहीं होता इंसान में? तो यही देखता है। मगर ये सब जो है, आप जब काम करोगे तब टेक्नोलॉजी में आप अप्लाई करना सीखोगे। अंडरस्टैंड? वैसे ही जो क्रोमाटोग्राफी है, इन जनरल दे कंटेस्ट टू थिंग्स, वन इज योर मोबाइल पेज एंड स्टेशनरी पेज। बेस्ड ऑन द स्टेशनरी, कोई गाड़ी इलेक्ट्रिक का है, जब बैटरी लग गया इलेक्ट्रिक का, पेट्रोल डाला गया तो पेट्रोल का, डीजल डाला गया तो डीजल का, यस और नो। सोलर प्लेट लगा तो सोलर गाड़ी, बोलते हो या नहीं? वैसे ही टाइप्स ऑफ क्रोमाटोग्राफी, अगर थीन लेयर, अगर कोई चीज स्टेशनरी पेज में अगर लेयर बना के हमने डाला उसको थीन लेयर। अगर पेपर लेते हो तो पेपर क्रोमाटोग्राफी, और अगर हम करंट यूज करते हैं क्रोमाटोग्राफी में तो इलेक्ट्रोफोरेसिस, अगर हम गैस यूज कर रहे हैं तो गैस क्रोमाटोग्राफी, अगर कोई पंप यूज कर रहे हैं स्पेशल डिवाइस टू प्रमोट सेपरेशन फास्टर, मूवमेंट ऑफ द योर सैंपल टू रन फास्टर, तो उसको HPLC बोलते हैं, हाई परफॉर्मेंस आयन एक्सचेंज, मतलब आयन को सेपरेशन करने के लिए। और जेल क्रोमाटोग्राफी मतलब जेल अगर यूज कर रहे हैं क्रोमाटोग्राफी में तो उसको जेल क्रोमाटोग्राफी। एफिनिटी मतलब क्या? देखो एफिनिटी मतलब क्या होता है? आकर्षण। एफिनिटी का मतलब क्या हिंदी में बोले तो? आकर्षण। एक तरह का किसको कितना एफिनिटी है, जैसे कि मान लो एंटीजन एंटीबॉडी, आप जानते हो दे आर द हाईएस्ट एंड हाईली स्पेसिफिक, है या नहीं? एंटीजन एंड एंटीबॉडी। सो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एफिनिटी क्रोमाटोग्राफी इज द एंटीजन एंड एंटीबॉडी। तो कोई भी मान लो आपका बॉडी से मैं अभी एक, किसको निकालना है कि मान लो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस का कोई प्रोटीन होगा ब्लड में, मैंने सीरम निकाला, उसमें मुझे क्या चाहिए ना, कोरोना वायरस वाला कुछ एंटीजन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, उसका अगेंस्ट में एक एंटीबॉडी डालूंगा जो कि सिर्फ कोरोना वायरस को बाइंड करेगा, तब तो जाके उसको पुल करके ला सकेगा। नहीं तो हमारा बॉडी में तो तरह तरह का एंटीजन है या नहीं है? नहीं तो वो तो हर जगह में बाइंड करेगा, मुझे जिसको चाहिए उसी के चल। जैसे कि इस रूम का चाबी, हर ताला हर चाबी में खुल जाएगा क्या? नहीं खुलेगा। इसी को बोलते हैं एफिनिटी क्रोमाटोग्राफी। समझ में आया? एफिनिटी क्रोमाटोग्राफी क्या होता है? ओके। और एक क्रोमाटोग्राफी होता है उसको बोलते हैं कायरल क्रोमाटोग्राफी। कायरल मतलब क्या? चिराल, जो बोल रहे हो तुम लोग, चायरल क्रोमाटोग्राफी। क्या होते हैं? RS DL, याद आ रहा है जो पढ़े थे? हाँ। तो RS उसमें क्या होता है कि थोड़ा जस्ट कॉन्फर्मेशन, कॉन्फ़िगरेशन इज चेंज्ड। ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, मगर उसका बाइंडिंग टू द रिसेप्टर इज डिफरेंट। हाँ या ना? उसका बाइंडिंग टू द रिसेप्टर इज डिफरेंट। तो मगर कोई कोई देखना लेवोसेट्रिजिन खाते हो ना ड्रग, लेवोसेट्रिजिन, लेवो फॉर्म ऑफ सेट्रिजिन को तुम खाते हो एज ए ड्रग। डेक्स्ट्रोसेट्रिजिन थोड़ी खाते हो। ग्लूकोज खाते हो तो क्या खाते हो? डी ग्लूकोज खाते हो, एल ग्लूकोज थोड़ी खाते हो। तो वैसे ही जो एक फॉर्म ऑफ, हम कोई भी चीज बनाते हैं, देयर इज ए चांस टू फॉर्म ऑफ रेसिमिक, कि दो चीज बनने का चांस होता है। डी भी बन सकता है, एल भी बन सकता है, मगर हमें क्या चाहिए? डी चाहिए। ग्लूकोज का कौन सा फॉर्म चाहिए? डी चाहिए। तो हमें डी ज्यादा होना चाहिए, तब तो फायदा बनेगा, मार्केट में बेचूंगा। समझ में आया नहीं? तो मान लो दोनों चीज बन रहा है, तो आप दोनों का मिक्सचर थोड़ी बेचोगे। बेचोगे क्या? नहीं, वो तो टॉक्सिक भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम क्या साइड इफेक्ट दिखाएगा। यू अंडरस्टैंड और नॉट? तो इसीलिए उस चीज को प्यूरिफाई करने के लिए क्या करोगे? क्रोमाटोग्राफी यूज करोगे। समझ में आया? दो चीज है, मगर अब वो दोनों का तो मॉलिक्यूलर वेट भी सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम, तो हम कैसे सेपरेट करेंगे उसे?
तो उसके लिए एक पर्टिकुलर क्रोमाटोग्राफी में होता है, उसको कायरल क्रोमाटोग्राफी बोलते हैं। क्या? कायरल को, जो कि कायरल कंपाउंड का सेपरेशन में यूज होते हैं। समझ में? थोड़ा थोड़ा लिखो। ओके, तो ये सब थोड़ा बहुत आपको नॉलेज दिया जाएगा। ओके, तो यू नो क्रोमाटोग्राफी, व्हाट इज क्रोमाटोग्राफी मैंने बता दिया, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इनटू। बेटा इतना लिखने का आप में जरूर क्षमता होना चाहिए। व्हाट इज क्रोमाटोग्राफी मीन? सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इनटू इंडिविजुअल यूजिंग मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। ये एक लाइन लिखोगे 2 मार्क मिलेगा, जान लेना। ओके, बेस्ट टाइप्स ऑफ क्रोमाटोग्राफी। देखो अभी क्लासिफिकेशन बताया, आपको कोई पूछेगा डिफाइन क्रोमाटोग्राफी एंड राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्रोमाटोग्राफी, तो अब क्लासिफिकेशन भी लिखना पड़ेगा। हाँ, एडवांटेज डिसएडवांटेज, कोई भी चीज अगर मैं आपको पूछूं इन एग्जाम, ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जेल क्रोमाटोग्राफी, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वॉट एवर मे बी। शॉर्ट नोट अगर 5 मार्क का पूछा गया तो पहले उसका डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। डेफिनेशन के बाद प्रिंसिपल लिख देना है, ठीक है। प्रिंसिपल के बाद क्या, अगर टाइप्स हो तो टाइप्स लिख देना, अगर उसका क्या है मैकेनिज्म कुछ होगा, हाँ या ना, मैकेनिज्म होगा तो मैकेनिज्म लिख देना, एडवांटेज लिख देना, डिसएडवांटेज लिख देना और एप्लीकेशन लिख देना। समझ में? ये कॉमन लिख लो जो मैं लिख रहा हूं। कोई भी चीज का आपका सब्जेक्ट में नोट दिया जाएगा, इफ इन क्रोमाटोग्राफी प्लीज राइट दिस थिंग, कि पहले मुझे प्रिंसिपल लिखना है उसका, ठीक है, क्या होता है उसका डेफिनेशन और प्रिंसिपल, उसके बाद उसका बेसिक मैकेनिज्म जो होता है, या क्लासिफिकेशन हो तो क्लासिफिकेशन दिया आपने, टाइप्स दिया, देन कम्स योर एडवांटेज 2-3, डिसएडवांटेज डाल देना एंड एप्लीकेशन। तो 4-5 पॉइंट हो रहा है या नहीं? तो हर पॉइंट कैरीज 1 मार्क, 5 मार्क आपको ऐसे ही मिल जाएगा हर पॉइंट। ऐसे नहीं कि आप इन जनरल लिख दिया, 1 पेज लिखा मगर इन जनरल, मतलब ही नहीं है भाई। आप प्रेजेंट करना सीखो, सेम चीज को एक ऐसा वे में प्रेजेंट करना सीखो, देन यू कैन गेट। जैसे कोई अगर मान लो कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी दोगे, कहीं कहीं थ्योरी आता है या नहीं आता है, आप ऐसे ही पॉइंट कवर करना कि मैं इसका ऊपर लिखूंगा, कोई भी एग्जामिनर देखिएगा ना आपको मार देगा। दैट इज द वे टू गिव, मतलब आइडेंटिफाई करना कि अच्छा स्टूडेंट कौन है, मार्क किसको दिया जाए। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? दिस इज मतलब टीचर का ऊपर लोड नहीं पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वन। नहीं तो आप हिस्ट्री का जैसा लिख दिया वो 3.5 दे देगा, भाग जाएगा आगे, ये ध्यान पे रखना, लॉस आपका होगा। तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज, देखो स्टेशनरी फेज अगर देर आर डिफरेंट टाइप बेस्ड ऑन द टाइप स्टेशनरी एंड दे आर गैस सॉलिड क्रोमाटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमाटोग्राफी, सॉलिड लिक्विड क्रोमाटोग्राफी, लिक्विड लिक्विड क्रोमाटोग्राफी। समझ में? डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमाटोग्राफी में बी फिजिबल। तो मतलब देखो गैस सॉलिड, गैस सॉलिड मतलब क्या, एक आपका क्या होगा, वन विल बी योर मोबाइल फेज, अनदर वुड बी योर स्टेशनरी फेज। ओके, सपोज हमें नहीं मालूम गैस सॉलिड गैस लिक्विड में कौन सा स्टेशनरी फेज है, मोबाइल फेज, तो जहां पे एग्जांपल दिया है, लेट्स टेक दैट वन, सॉलिड लिक्विड। क्या बोला? सॉलिड लिक्विड। इट इंडिकेट्स कॉलम क्रोमाटोग्राफी। देखो एग्जांपल क्या है इसका, कॉलम, टीएलसी, एचपीएलसी, 3 चीज दिया। तो देखो सॉलिड कौन सा होता है, मतलब कौन सा होगा, स्टेशनरी फेज। कॉलम में हमने सिलिका डालते हैं या नहीं, वो तो अपने ही आप बैठा रहता है, ऊपर में सॉल्वेंट डालते रहते हैं, हाँ या ना, मोबाइल फेज। तो लिक्विड जो है इस साइड वाला वो क्या है, मोबाइल फेज। ये जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे बेटा, यहाँ पे जो लिखा गया है ये वाला पार्ट हमारा क्या है, मोबाइल फेज है, और ये वाला हमारा स्टेशनरी फेज है बेसिकली, इट इंडिकेट्स। तो सॉलिड एंड लिक्विड में लिक्विड इज द मोबाइल फेज, इसीलिए ये हमारा स्टेशनरी फेज है। ऐसे ही लिक्विड एंड लिक्विड बोला गया, क्या, लिक्विड एंड लिक्विड बोला गया, मतलब दिस इज द स्टेशनरी फेज एंड दिस इज द मोबाइल फेज। हमने इसको देख के सबको सेपरेट कर दिया, इसको देख के थोड़ी मैं कौन बोल सक रहा था कि कौन सा स्टेशनरी, यार तो यहाँ पे नॉलेज लगाना है। ओके, किताब से मुझे समझ में ना, थोड़ा सा अपना आईक्यू लगाया और डिफरेंशिएट कर दिया, अंडरस्टैंड। तो दिस इज द वे यू हैव टू, व्हेन यू विल गो टू कंपनी, तो आप कोई भी चीज ना पढ़ा हो तो थोड़ा सा आईक्यू भी चलना चाहिए। ओके, तो इतना आप अपना दिमाग यूज करना।
तो सी लिक्विड एंड लिक्विड, मगर यहाँ पे बोल रहा है पेपर पार्टीशन क्रोमाटोग्राफी। अब भैया पेपर यूज कर रहा है तो सॉलिड हो गया, हुआ या नहीं? तब यहाँ पे ये कैसे बोल रहा है कि दिस इज लिक्विड स्टेशनरी फेज, और यहाँ पे कॉलम पार्टीशन क्रोमाटोग्राफी बोल रहा है या नहीं बोल रहा है? तो हाउ इट इज योर लिक्विड? तब तो यहाँ पे तो देखो कॉलम क्रोमाटोग्राफी दिया है, हाँ यहाँ पे तो हम स्टेशनरी फेज यूज कर रहे हैं ना सॉलिड, मगर यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं स्टेशनरी फेज? लिक्विड। लिक्विड में हम क्या कर रहे हैं ना, पेपर में हम उसको सॉक कर दे रहे हैं, मतलब पेपर पे वो लिक्विड को ऐसे हम डिजॉल्व कर रख रहे हैं कि पेपर का कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा। यू अंडरस्टैंड? सॉक कर दे रहे हैं उसमें, अंडरस्टैंड? कोटिंग, एक तरह का क्या कर रहे हैं? कोटिंग कर रहे हैं हम, जो कि लिक्विड बेसिकली सॉलिड हो जा रहे हैं वहां पे, अंडरस्टैंड? तो इसे भी एक तरह का बोला जाता है क्या? लिक्विड क्रोमाटोग्राफी एडजॉर्ब्ड है, राइट? पेपर में ऐसे एडजॉर्ब करके रखा गया है, दैट प्रिंसिपल इज द पार्टीशन। क्या है? प्रिंसिपल इज द पार्टीशन देयर। और हियर व्हाट वुड द प्रिंसिपल? एडजॉर्प्शन। हियर द प्रिंसिपल वुड बी द, जहां पे स्टेशनरी फेज इज द सॉलिड, व्हाट वुड द प्रिंसिपल? एडजॉर्ब। नॉट ए बी, ए बी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ए डी। ए डी मतलब सुपरफिशियली अटैच्ड हुआ है, ए बी मतलब अंदर चला गया है। आई एम नॉट टॉकिंग रिगार्डिंग द ए बी, ओके? ये याद रखना, ओके? बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन। अब मैंने प्रिंसिपल बताया, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस क्रोमाटोग्राफी? टीएलसी, कॉलम एचपीएलसी, क्या है? एडजॉर्प्शन। सेपरेशन तो हर किसी का है, बट सेपरेशन दो तरह का होता है, वन इज एडजॉर्प्शन और पार्टीशन। ये लिख लो भाई, अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, ये लिख लो। क्रोमाटोग्राफी मीन सेपरेशन। सेपरेशन का प्रिंसिपल दो तरह का होता है, वन इज एडजॉर्प्शन एंड अदर इज द, ओके, एडजॉर्प्शन एंड अदर इज द पार्टीशन, ओके? दूसरा वाला है पार्टीशन। पार्टीशन कहाँ होता है? जब सॉलिड फेज, स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज बोथ आर लिक्विड। एडजॉर्प्शन कहाँ पे होता है? जब स्टेशनरी इज सॉलिड एंड मोबाइल इज लिक्विड, ओके? ये याद रखना आप, ओके? ओके, एडजॉर्प्शन हो गया, तो आप देख लो, पढ़ लेना। सो व्हेन ए मिक्सचर ऑफ कंपाउंड इज डिजॉल्व इन मोबाइल फेज, मूव्स थ्रू ए कॉलम स्टेशनरी फेज, दे ट्रैवल अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव एफिनिटी टुवर्ड्स स्टेशनरी फेज। मतलब क्या बोल रहा है बेटा? देखो, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम, कि मान लो ये कॉलम है, क्या बेटा? कॉलम है, ओके? और इसमें हम क्या भर दिए हैं? हियर वी हैव फिल द सिलिका, ओके? जिसको क्या बोला जा रहा है बेटा? कि ये एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट किसको बोलते हैं? स्टेशनरी फेज को, ओके? तो हमने कॉलम भर दिया, आपने एक रिएक्शन लगाया, क्या लगाया? रिएक्शन लगाया, उस रिएक्शन का मिक्सचर को इसका ऊपर डाल दिया, ओके? उसको क्या बोलोगे? एडजॉर्बेंट। इसको सेपरेट करना है हमें, क्या करना है? एक रिएक्शन बनाया मैंने ए टू बी, कि मैंने बनाया क्या? ए टू बी। तो क्या ए से बी थोड़ी 100% होता है? हो भी सकता है, नहीं तो यहाँ पे क्या बाय प्रोडक्ट ए भी हो सकता है, इम्प्यूरिटी ऑन रिएक्टिव, और कुछ इम्प्यूरिटी भी हो सकता है। तो हमें क्या चाहिए? बी चाहिए, तो बी को हम इसका ऊपर डाल दिया, तो दिस इज नोन एज एडजॉर्बेंट। और एडजॉर्बेंट मतलब ये सिलिका जो है अंदर में कॉलम में जो पैकिंग किए थे। देन उसके बाद क्या है बेटा? डिजॉल्व इन द मोबाइल फेज। और उसके बाद ऊपर में हम क्या यूज कर रहे हैं? मोबाइल फेज। तो दिस आर द सॉल्वेंट्स। क्या? सॉल्वेंट। तो किस तरह का सॉल्वेंट यूज करेंगे? अब क्वेश्चन यहां पे आया या नहीं आया? तो किस तरह का सॉल्वेंट यूज करेंगे हम उसको भी पढ़ाई करूंगा। दैट इज योर मोबाइल फेज, ओके? व्हाट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोबाइल फेज आर देयर, विल सी दैट वन, ओके? इतना समझ में आया? तो देखो, अगर मोबाइल फेज हम डालेंगे यहाँ पे, ठीक है? मोबाइल फेज डालें, और मोबाइल फेज का एफिनिटी अगर सैंपल के साथ है, तो सैंपल को लेके भाग आएगा या नहीं आएगा? यस सर नो? देखो, मोबाइल फेज प्यार किसको कर रहा है ना? बी को कर रहा है। किसको कर रहा है? बी को। तो बी को लेके भाग आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं? मान लो ये जो सैंपल है बी, बी प्यार करना चाहता है किसको ना? बहुत प्यार करता है आपका स्टेशनरी फेज को। किसको? ये पकड़ के बैठा रहेगा, छोड़ के जाएगा उसे? नहीं जाएगा।
जब तक आप दूसरा उससे उसको जो पसंद है और ज्यादा पसंद ना दो, वो कौन होता है? मोबाइल पेज। हम डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल पेज ऐड करेंगे ना, दिखा रहे लॉलीपॉप ले, आइसक्रीम ले, काजू कतली ले, आजा। समझ में आया क्या बोल रहे? हम ऐसे सैंपल को डाल रहे हैं कि तू आ हमारे पास। समझ में आ रहा है? तो बेस्ड ऑन, मान लो 10% सॉल्वेंट डाला, नहीं निकला, 20% डाला, नहीं निकला, अब 50% डाल दो। इतना पैसा देख के तो भाग ही आना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो दिस इज द वे कि हम, दो चीज है यहाँ पे, सॉल्वेंट तो ऊपर बैठा, सॉरी सैंपल तो ऊपर बैठा है, किसका ऊपर? स्टेशनरी पेज, और मोबाइल पेज चेंज कर रहे हैं। तो पहले तो ये तो क्योंकि पहले डायरेक्टली अटैचमेंट है, मतलब इसके साथ प्यार करता है, तो इसको पकड़ के बैठा रहता है, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। समझ में आया? फिर जब हम मोबाइल पेज चेंज करते रहते हैं तब ये अपने ही आप सेपरेट आउट हो जाएगा। ओके फाइन, यू अंडरस्टैंड आई थिंक। तो इसी को बोल रहा है, देखो, द कंपाउंड व्हिच हैज मोर एफिनिटी टुवर्ड्स स्टेशनरी फेज ट्रैवल फास्टर और स्लोअर, अटक के रहेगा। जो स्टेशनरी फेज को प्यार करेगा वो वहीं पे बैठा रहा, नीचे नहीं आएगा। एंड द कंपाउंड व्हिच हैज लेस एफिनिटी टुवर्ड्स स्टेशनरी फेज ट्रैवल फास्टर। Hence the compounders, no two compounds have the same affinity for a combination of mobile instrument. Okay? और कोई एक आदमी को एक जैसा प्यार नहीं करता है, प्यार डिवाइड होके रहता है। ओके बस ऐसे ही ये कंपाउंड भी करता है। जैसे माधुरी दीक्षित को तुम्हें अच्छा लगता है तो मुझे थोड़ी अच्छा लगता है, भले मुझे रानी मुखर्जी अच्छा लगता है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? ऐसे नहीं है कि ये बोलेगा कि मुझे ये अच्छा लगता है तो मुझे वो अच्छा लगता है। तो सैंपल जो है दो चीज है, मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है। दैट एफिनिटी विल टेल यू वेदर इट विल कम आउट, व्हेन इट विल कम आउट। ओके, एग्जाम्पल्स, एडजॉर्प्शन इज द, मैंने बता दिया आपको, कॉलम क्रोमाटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमाटोग्राफी, एचपीएलसी। ओके, पार्टीशन क्रोमाटोग्राफी, व्हेन यू आर गोइंग टू टेक पार्टीशन, व्हेन both mobile phase and stationary phase are liquid in nature, then it is known as partition. The principle is partition. कब partition होता है बेटा? जब both mobile phase and stationary phase are, ये लिख लो एक लाइन। ओके, when a mixture of compound are dissolved in mobile phase and pass through a column liquid, the component which is more soluble in the stationary phase travels। एक ही चीज को बार बार लिख रहा है, देख रहे हो ना? हाँ, द component which is more soluble in mobile phase will travel। तो आप ये लाइन जान लेना। समझ में आया क्या बोल रहा है ये? हाँ, thus component are separated because of the difference in the partition coefficient। जैसे कि जब हमारा 1947 अगस्त 15-14 को रात को बोल दिया गया था कि भाई जिसको इंडिया में रहना है इंडिया में रहो, जिसको पाकिस्तान जाना है पाकिस्तान चले जाओ, बोला था या नहीं बोला गया था? हाँ, आपको जो पसंद है, दैट इज पार्टीशन एक तरह का है ना। कोफिशिएंट मतलब कि कांस्टेंट है, आप कितना प्यार करते हो इंडिया को, आप कितना प्यार करते हो पाकिस्तान को, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू गो देयर, आपको फ्रीडम दिया गया। वैसे ही कंपाउंड को हम डाल देंगे दो सॉल्वेंट में, मान लो एक है क्या, पानी और एक पेट्रोल डाल दिया, और बोलेंगे भाई तू जा जहां जाना है तुझे, दोनों को मिक्स कर देंगे, डम डम बजा दो ना डमरू, ठीक है, और रख देना आधा घंटा, दोनों ही मिक्स हो गया और छोड़ दो, अपने ही आप सेपरेट हो जाएंगे। कभी पानी पेट्रोल तो मिक्स होने वाले नहीं है, मगर वहां पे जो कंपाउंड आपने डाला है वो जिसको प्यार करना होगा उधर चला जाएगा। ओके, so the stationary phase as such cannot be liquid, hence a solid support is used over a thin film or coating। इसीलिए पेपर क्रोमाटोग्राफी और एक था क्या, कॉलम पार्टीशन को। ओके, वो कहाँ पे आता है? पेपर क्रोमाटोग्राफी तो समझ गए, कॉलम पार्टीशन कहाँ पे आता है बेटा? जीसी। जब गैस क्रोमाटोग्राफी पढ़ोगे, क्या गैस क्रोमाटोग्राफी में उसका जो कॉलम है ना वो पार्टीशन प्रिंसिपल में काम करता है। ओके, ये दो एग्जाम्पल आप याद रखना। ओके, देन देयर इज ए काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन। काउंटर करंट मतलब क्या? ऑपोजिट। करंट मतलब क्या भाई? करंट पास कर रहा है। काउंटर मतलब ऑपोजिट, करंट प्लस माइनस ऐसे जा रहा है। काउंटर करंट मतलब उल्टा दिशा। यस और नो? मतलब व्हाट इज सेइंग कि एक अगर ऐसा जा रहा है तो दूसरा ऐसा जा रहा है। अगर स्टेशनरी पेज ऐसा जा रहा है, मोबाइल पेज ऐसा जा रहा है, और बीच में हमने क्या रख दिया? सैंपल।
यहाँ पे स्टेशनरी फेज है, मोबाइल फेज यहाँ पे पास करता रह रहा है, करता रह रहा है, करता रह रहा है, स्टेशनरी फेज इधर पास करता रह रहा है। तो ये क्या बन रहा है, एक तरह का करंट ऑपोजिट जा रहा है, इसीलिए इसको बोल। सो सिमिलर इन दिस टू इमिसिबल सॉल्वेंट फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन। देख लो, दिस इज ऑल्सो पार्टीशन, व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल्सो पार्टीशन, बट हियर द करंट फ्लोज इन द ऑपोजिट, मतलब दोनों सॉल्वेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। द सॉलिड मिक्सचर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दिस, तो यहाँ पे क्या दोनों का बीच में हमने डाल दिया है सैंपल को। अब सैंपल जिसको प्यार करेगा उसमें टच होके जाता रहेगा, क्या ये भी टच करता रहेगा, ये भी टच करता रहेगा उसे। अब जिसको पसंद है उसके साथ गया हूं, समझ में आया। तो ये मैंने आपको बता दिया है, ओके। बेस्ड ऑन द मोड ऑफ क्रोमाटोग्राफी, मोड ऑफ क्रोमाटोग्राफी मतलब क्या बेटा, नाउ इट इज द क्वेश्चन ऑफ स्टेशनरी फेज, इट इज द क्वेश्चन ऑफ स्टेशनरी फेज, क्या स्टेशनरी फेज, मोड ऑफ क्रोमाटोग्राफी, नॉर्मल फेज एंड रिवर्स फेज। तो अगर स्टेशनरी फेज में आप नॉर्मल बोल रहे हो या रिवर्स बोल रहे हो, मतलब क्या, स्टेशनरी फेज किस चीज से बना होता है, कॉलम क्रोमाटोग्राफी मैंने दिखाया था। तो बेटा जितना कर लिया तुमने, स्पेक्ट्रोस्कोपी कर लिया, टुडे ऑनवर्ड्स आज का प्रैक्टिकल है, आना है, नहीं आओ मुझे मतलब नहीं है, आराम से बैठूंगा मैं अपना काम करूंगा। आपका प्रैक्टिकल है, आओगे तो आज टीएलसी बनाना, कॉलम बनाना, कॉलम पैक करना, कुछ भी करना, यू विल लर्न दैट वन। आज मैं एचपीएलसी भी चलाऊंगा तो 3 चीज साइमल्टेनियसली कर सकोगे, सीख। एक वीक के बाद मिड टर्म दोगे और अगले वीक के बाद क्या होगा नहीं मालूम, फिर एंड टर्म दोगे। बाकी तुम्हारा मर्जी, तुम आओ ना आओ, बस फिनिश्ड हो गया तुम्हारा सेमिस्टर। सो नॉर्मल फेज मतलब क्या बेटा, अगर हम स्टेशनरी फेज क्या लिए हैं, सिलिका लिए हैं, क्या लिए हैं, सिलिका, ओके, दैट इज बेसिकली पोलर। व्हाट इज दैट, इफ इट इज पोलर देन इट इज नोन एज नॉर्मल फेज क्रोमाटोग्राफी। अगर हम स्टेशनरी फेज में नॉन पोलर कंपाउंड ले रहे हैं, नॉन पोलर मतलब क्या, सिलिका का स्ट्रक्चर क्या होता है, SiO2। सिलिका किस चीज से बना होता है, SiO2 से, सिलीनियम क्लोराइड बोलते हैं, ओके। हाँ, तो ये SiO जो Cl था उस Cl को हटा के अगर कार्बन का चेन डाल देंगे, क्या डाल देंगे, 8 कार्बन का चेन डालेंगे तो C8 कॉलम बनेगा। अगर 18 कार्बन का चेन अगर डाल देंगे तो C18 कॉलम बनेगा, ठीक है। 8 कार्बन अगर यहाँ पे जड़ित हो रहा है तो इट बिकम्स नॉन पोलर, है ना। कार्बन मतलब क्या, कार्बन मतलब क्या, काला काला होता है ना, पानी में भी घुलता नहीं है, हाँ जानते हो ना। तो वैसे ही क्यों नहीं घुलता है कि दे आर द कार्बन्स, कार्बन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या तुम्हारा स्टेशनरी फेज क्या बन गया बेटा, नॉन पोलर बन गया, ओके। द एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल फेज, सॉरी रिवर्स फेज कॉलम्स मीन C8 और C18, ओके। तो यहाँ पे क्या आपने देखा कि अगर स्टेशनरी फेज पोलर है तो इसको बोलते हैं नॉर्मल फेज, अगर रिवर्स फेज में स्टेशनरी फेज नॉन पोलर है तो उसको बोलते हैं रिवर्स फेज। और देखो नॉर्मल फेज में नॉट वाइडली यूज्ड इन फार्मेसी, मतलब देखो कोई भी कंपाउंड दवाई खाते हो तो किसके साथ पीते हो, पानी के साथ पीते हो या अल्कोहल के साथ पीते हो, पानी के साथ पीते हो ना। तो इसीलिए हम सिलिका ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने हैं सब तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही है, तो हम ऐसे कंपाउंड लेते हैं जो कि पानी के साथ घुले, है ना। तो इसीलिए रिवर्स फेज क्रोमाटोग्राफी को यूज किया जाता है, इसीलिए दिस इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। क्योंकि देखो स्टेशनरी फेज नॉर्मल है, स्टेशनरी फेज नॉर्मल है, तो सैंपल क्या, ये मोबाइल फेज क्या है, पोलर है। तो सैंपल हम जब देंगे, ऐड करेंगे, तो कंपाउंड शुड बी पोलर नो, पानी में सॉल्युबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और थोड़ा बहुत मिथानॉल इथानॉल में सॉल्युबल होना चाहिए या नहीं, तब तो जाके हमारा बॉडी में जाएगा। और अगर कोई बेंजीन जैसा कंपाउंड होगा थोड़ी छूट वो घुलेगा पानी के साथ, खाओगे तो नहीं जाएगा, ओके। तो बात यही है, इसीलिए फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में रिवर्स फेज ज्यादा यूज होता है, नॉर्मल फेज कम यूज होता है, वेरी रेयर, ओके। दीज आर यूज्ड इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्री, कहाँ पे,
पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज होता है। ये देखो कंपैरिजन बिटवीन द स्टेशनरी फेज एंड नॉर्मल फेज एंड रिवर्स फेज। तो स्टेशनरी फेज क्या पोलर, मोबाइल फेज में नॉन पोलर। कौन पहला इल्यूट होगा तब? इल्यूट कौन होगा फर्स्ट? यहाँ पे जो ये स्टेशनरी फेज है ना, ये क्या है? मोबाइल फेज है। मोबाइल फेज नॉन पोलर, तो नॉन पोलर कंपाउंड पहले इल्यूट होगा। आया ना समझ में? लास्ट रिमेन पोलर। एग्जाम्पल क्या है? सिलिका जेल एंड C8C18। ओके ठीक है, ये याद रखना। ओके देन अदर टाइप्स ऑफ क्रोमाटोग्राफी। मैंने आपको बताया कि आयन एक्सचेंज क्रोमाटोग्राफी मतलब क्या। मान लो अगर हम कैटायन को सेपरेट करना चाहेंगे, ये कहाँ पे यूज होता है? आयन एक्सचेंज क्रोमाटोग्राफी। ये जो आरओ वाटर खा रहे हो ना, पी रहे हो, हाँ, जितना सारा वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगाया गया है तुम्हारा, जहां पे भी हर जगह पे आयन एक्सचेंज क्रोमाटोग्राफी है। क्या है? आयन एक्सचेंज। क्योंकि पानी में भी आपका क्या आयन्स है, तो मान लो कैटायन्स अगर ज्यादा है कोई पानी में, तो आपने क्या लगा दिया फिल्टर का? कैटायन एक्सचेंज क्रोमाटोग्राफी। तो कैटायन को ले लेगा और न्यूट्रल कैटायन को छोड़ देगा। समझ में आया? तो कैटायन एक्सचेंज क्रोमाटोग्राफी होता है। आयनाइन ज्यादा है तो आयनाइन को ट्रैप करने के लिए आयनाइन एक्सचेंज क्रोमाटोग्राफी यूज होता है। समझ में आया? जेल परमिएशन क्रोमाटोग्राफी क्या होता है बेटा? जो प्रोटीन्स होते हैं ना, प्रोटीन को सेपरेशन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? जेल परमिएशन क्रोमाटोग्राफी। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो बोल रहे हो, यहाँ पे उसको यूज किया जाता है। ओके तो जेल मतलब क्या? पॉलीस्टाइरिन, पॉलीविनिल। ये पढ़ोगे तब मालूम चलेगा। कायरल मैंने बता दिया, कायरल क्रोमाटोग्राफी क्या होता है। अब ये प्रिंसिपल चले जाओ, ये तो मैंने बता ही दिया यार। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्रोमाटोग्राफी? हाउ मेनी प्रिंसिपल्स आर देयर इन केस ऑफ क्रोमाटोग्राफी? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्रोमाटोग्राफी? कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? ये बोतल में पकड़ के ना मारूंगा खता खता। सेपरेशन तो मतलब क्रोमाटोग्राफी मतलब सेपरेशन है। या प्रिंसिपल मतलब क्या? एडजॉर्प्शन एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी? एब्जॉर्प्शन। क्या है? एब्जॉर्प्शन इज द प्रिंसिपल ऑफ आईआर। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजिबल? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब किया तो ग्राउंड से एक्साइड गया। ओके कोई एक लाइन पूछेगा, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसमिटेंस। अगर ज्यादा एब्जॉर्ब किया तो कम ट्रांसमिट हो। समझ में आया ना? ये आप याद रखना। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरीमेट्री? एमिशन इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरी। ये थोड़ा थोड़ा याद रखना है आपको, और कुछ नहीं, ज्यादा जो पढ़ा, मगर ये थोड़ा थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए। ओके व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लैम फोटोमेट्री? एमिशन। बस इतना। एमिशन मतलब क्या? कि जो ग्राउंड से एक्साइड गया वो एक्साइड टू ग्राउंड आएगा, उसको बोलते हैं एमिशन। तो जो एनर्जी रिलीज करेगा उसको हम स्टडी करते हैं। समझ में आया? ओके सिमिलरली व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्रोमाटोग्राफी? पार्टीशन और एडजॉर्प्शन। डिपेंडिंग ऑन द स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज हमारा सॉलिड है या लिक्विड है, उसको बोला जाता है क्या? पार्टीशन, नहीं तो एडजॉर्प्शन। ओके ये याद रहा। वही चीज घिस घिस के लिखा है, बार बार ना बोलूं मैं। प्रिंसिपल में यहाँ पे वही चीज लिखा है जो मैंने बोला। कितना बार बताऊंगा, आगे बढ़ूंगा मैं। सी द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ ए कॉम्पोनेंट इज रेट ऑफ मूवमेंट। हाँ देखो बेटा, देयर इज ए पार्टीशन कोएफिशिएंट। व्हाट इज द पार्टीशन कोएफिशिएंट? पार्टीशन कोएफिशिएंट मतलब क्या? इट इज द रेशियो। क्या है? रेशियो है। आपने स्टेशनरी फेज लिया और मोबाइल फेज लिया, और एक था सैंपल था। क्या था? ये मान लो सैंपल है। क्या ये सैंपल है? ये सैंपल किसको प्यार कर रहा है? स्टेशनरी फेज को या मोबाइल फेज को? द रेशियो कि वो किधर जा रहा है। थोड़ा स्टेशनरी फेज में भी जा सकता है, थोड़ा मोबाइल फेज में भी जा सकता है। तो किस में कितना? तो इसीलिए बेटा जब कोई भी ड्रग होता है, जहाँ मान लो कोई ड्रग होते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं। जितना सीएनएस वाले ड्रग है देखना, दे डू हैव द कैपेसिटी टू क्रॉस द ब्लड ब्रेन। हर चीज थोड़ी क्रॉस कर लेता है क्या?
तो उसका अगर आप देखोगे पार्टीशन कोफिशिएंट कितना है और एक नॉर्मल ड्रग का पार्टीशन कोफिशिएंट देखना कितना है, तो नॉर्मल ड्रग अगर ज़्यादा है और उसका कम है तो ये क्या कंक्लूजन दे रहा है कि हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट का बेसिस से हम बता सकेंगे कि कोई ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सक रहा है या नहीं कर सक रहा। और दैट इज डिफरेंट पार्ट ऑफ पार्टीशन कोफिशिएंट। यहाँ पे पार्टीशन कोफिशिएंट मतलब क्या कि ये कितना आपका मूवमेंट कर रहा है मोबाइल फेज टू कंपेयर टू द स्टेशनरी फेज। समझ में आया? दैट इज द रेशियो ऑफ द स्टेशनरी फेज टू मोबाइल फेज इज नोन एज पार्टीशन कोफिशिएंट। किसका पार्टीशन हुआ? सैंपल का पार्टीशन हुआ कि सैंपल किसमें कितना गया और कितना डिस्टेंस मूव किया। सो नाउ द मैकेनिज्म ऑफ कंपोनेंट्स। मतलब क्या इंस्ट्रूमेंटेशन लिख रहे हो आप? क्या लिख रहे हो? पहले प्रिंसिपल तो बता दिया। नाउ यू आर गोइंग टू राइट डाउन द व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू रन ए कॉलम, टू रन ए टीएलसी, टू रन ए एचपीएलसी, टू रन ए जीसी। तो पहले तो आपने प्रिंसिपल लिख दिया, आप पार्ट्स लिखोगे रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो क्या है रिक्वायरमेंट्स में बेटा? पहला, ये हर चीज के लिए कॉमन है भाई, ये एक चीज लिखो आप समझ जाना, बस डिफरेंट चीज को लिख देना। स्टेशनरी फेज समझ में आ गया। मोबाइल फेज स्टेशनरी फेज को भरने के लिए कॉलम चाहिए, तो कॉलम का कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए? ठीक है, व्हाट इज द एडवांटेज, व्हाट इज द डिसएडवांटेज। हम स्टील का लेना चाहिए, ग्लास का लेना चाहिए। स्टील लेंगे क्यों, ग्लास लेंगे क्यों, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। प्रिपरेशन ऑफ कॉलम, कॉलम कैसा बनाते हैं? कोई कॉलम तो रेडीमेड पैक्ड आता है, कोई हमें बनाना पड़ता है। व्हाट आर द स्ट्रैटेजी टू पैकिंग द कॉलम्स। ओके, देन सैंपल प्रिपरेशन लिखो। सैंपल प्रिपरेशन क्या? सैंपल प्रिपरेशन, स्टेशनरी पेज, मोबाइल पेज, देन कॉलम पैकिंग। ओके, देन मेथड डेवलपमेंट लिखो। डेवलपमेंट टेक्निक मतलब क्या? मेथड डेवलपमेंट। कि हम ये मेथड डेवलपमेंट का मतलब क्या है ना बेटा, कि हम कितना परसेंटेज में रन करेंगे फास्ट। समझ में आया? कि कितना परसेंटेज में रन करेंगे कि सेपरेशन हमारा बहुत अच्छा हो, ना कि हमने 100% मेथनॉल डाल दिया, देखा सब निकल गया। समझ में आया नहीं क्या बोल रहे हैं? हम 100% मेथनॉल डालेंगे या 50% डालेंगे या 10% डालेंगे या 5% डालेंगे, राइट? तो ये जो डालना है हमें इसको बोलते हैं मेथड डेवलपमेंट। क्या? मेथड डेवलपमेंट। ओके, डिटेक्शन ऑफ कंपोनेंट, जो डाल के हमारा पास आया, मान लो जो कलेक्ट किया हमने, तो इसमें हमारा कंपाउंड है क्या? समझ में आया या नहीं आया? तो उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या कुछ डिटेक्टर यूज करेंगे या डिटेक्टिंग एजेंट यूज करेंगे, केमिकल यूज करेंगे? यस और नो? बस। रिकवरी ऑफ कंपोनेंट मतलब क्या बोला है कि हम अपना कंपाउंड को हमें मिला या जल गया। समझ में आया नहीं क्या बोल रहा? मैं बोल रहा हूं कि हमने कॉलम में ऊपर में डाला था और नीचे देख रहे हैं हमें कंपाउंड नीचे से मिल रहा है या कंपाउंड डिग्रेड हो गया मेरा। समझ में आया? प्यूरिफाई करने के बाद क्या कंपाउंड तो मिलना चाहिए ना। तो यही बोल रहा है रिकवरी ऑफ द कंपोनेंट, रिकवरी हो रहा है या डिस्ट्रॉय हो रहा है। जो कि तुम्हारा जीसी होता है ना, गैस क्रोमैटोग्राफी में, जीसी में क्या होता है ना, एक डिटेक्टर है जिसके वजह से कंपाउंड पूरा जल जाता है। क्या होता है? जल जाता है। रिकवरी हम नहीं करते, समझे? बाकी सब में हम रिकवरी कर लेते हैं। ओके, तो अभी हर चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। होगा ना, मैं बता